टॉपिक को कवर करेंगे। अलाइनमेंट कितने पार्ट में बटा हुआ है? तो सबसे पहले अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ओरिएंटेशन, इंडेंट, रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। ये यहाँ पर 6 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। वर्टिकल अलाइनमेंट जो होता है वो 3 टाइप का होता है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट 3 टाइप का होता है। ओरिएंटेशन एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप एंड रोटेट टेक्स्ट डाउन। इंडेंट के अंदर 2 वर्क कर सकते हैं, इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हैं और इंडेंट को डिक्रीज कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट के अंदर क्या होता है अभी अपन आगे देखेंगे। मर्ज सेंटर के अंदर अपन सेल को मर्ज कर सकते हैं, मर्ज अक्रॉस कर सकते हैं, मर्ज सेल्स कर सकते हैं और वापस उनको अनमर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले इस अलाइनमेंट के लिए अपन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ टाइप कर लेते हैं। तो मैंने एक एक्सेल शीट के अंदर एक डेटा इनपुट कर रखा है जो एक एम्प्लॉय का डेटा है। सबसे पहले अलाइनमेंट को समझेंगे तो इसके अंदर मैं एक सेल को सेलेक्ट कर लेता हूं। तो इस एरिया को मैंने इसकी हेडिंग को सेलेक्ट कर लिया। हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद में अपन यहां पर सबसे पहले देखेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर सबसे पहले है टॉप। टॉप के अंदर अगर आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपने जिस सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो टॉप में चला जाएगा। अगर मिडिल अलाइन करना चाहते हो तो मिडिल अलाइन से क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है सेल के अंदर सेंटर में आ जाएगा वर्टिकल अलाइन के अंदर। सेम इसी टेक्स्ट को आप बॉटम में लिखना चाहते हो किसी सेल के अंदर तो ये टेक्स्ट बॉटम में चला जाएगा। इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल भी 3 टाइप का अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट, दूसरा सेंटर और तीसरा राइट अलाइनमेंट। यानी आप अपने टेक्स्ट को किसी भी तरीके से यहां पर अलाइन कर सकते हो। जैसे मुझे अगर इसको सेंटर सेंटर करना है तो यहां से मैं हॉरिजॉन्टली भी सेंटर कर लूंगा और वर्टिकली मिडिल कर लूंगा तो अपना टेक्स्ट जो है एक सेल के सेंटर में आ जाएगा। यह था अपना अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के अंदर एक टॉपिक है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है किसी सेल में लिखे गए टेक्स्ट को आप किस प्रकार एक एंगल वाइज रोटेट कर सकते हो टेक्स्ट को। तो हम यहां पर जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे यहां एक लिस्ट ओपन होगी। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो 45 डिग्री आपका काउंटर क्लॉकवाइज यहां पर टेक्स्ट रोटेट हो जाएगा। जस्ट इसके नीचे है एंगल क्लॉकवाइज। अगर एंगल क्लॉकवाइज पे क्लिक करोगे तो यहां पर टेक्स्ट इस प्रकार नीचे यहां पर राउंड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी के अंदर वर्टिकल टेक्स्ट। वर्टिकल टेक्स्ट आपके टेक्स्ट को यहां पर वर्टिकली लिख देगा। जैसे अभी मेरा टेक्स्ट लिखा गया है और जैसे मैं इसको यहां पर रो की हाइट को इंक्रीज करता हूं तो ये पूरा टेक्स्ट यहां पर दिख रहा है। जस्ट इसके नीचे है रोटेट टेक्स्ट अप। इस पे क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट है वो रोटेट हो जाएगा अप की तरफ, यहां से नीचे। रोटेट टेक्स्ट डाउन। तो अब मैं जैसे मान लो रोटेट टेक्स्ट अप करता हूं और इस सेल को मैं छोटा कर लेता हूं। इस प्रकार आप यहां पर लिख सकते हो किसी टेक्स्ट को। अगर किसी टेक्स्ट को इंडेंट देना चाहते हैं तो ये 2 टाइप के इंडेंट है, एक इंक्रीज करता है एक डिक्रीज करता है। जैसे मेरा टेक्स्ट लेफ्ट में है, मैं सेंटर में भी नहीं लिखना चाहता हूं बट थोड़ा सा यहां पर आगे लेना चाहता हूं इसको, तो यहां से मैं इंक्रीज कर सकता हूं इस इंडेंट को। जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूंगा थोड़ा सा टेक्स्ट आगे आ गया, सेंटर में भी नहीं गया, अलाइनमेंट इसका लेफ्ट है बट टेक्स्ट स्पेस छोड़ के आगे चला गया। अगर वापस आप करोगे तो इसको डिक्रीज इंडेंट भी आप यहां से कर सकते हो। इसी टॉपिक में आगे है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करता है, जैसे कई बार क्या होता है अपन टेक्स्ट के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं सेल के अंदर, तो सेल के अंदर लिखा गया टेक्स्ट आप सेल की विड्थ को नहीं बढ़ाना चाहते हो। जैसे मैंने इस कॉलम की विड्थ को छोटा कर रखा है तो मेरा कंप्लीटली जो नेम ऑफ एम्प्लॉय वर्ड लिखा हुआ है, जो हेडिंग लिखी हुई है वो हेडिंग कंप्लीटली यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको रैप टेक्स्ट करना होगा। यानी एक्स्ट्रा जो टेक्स्ट है बाहर जो जा रहा है इस विड्थ के,
वो टेक्स्ट नीचे इसी लाइन के अंदर इसी सेल में यहां पर कंप्लीट दिखाई देगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि यहां पर आप किसी टेक्स्ट के अंदर, किसी सेल के अंदर कोई भी टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को आप रैप करके नीचे वाली लाइन में ले सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पर जो नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखा हुआ है, ये एम्प्लॉय जो मुझे है वो दिख नहीं रहा है और मैं इसकी विड्थ को भी इंक्रीज नहीं करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस सेल के ऊपर क्लिक करके इसको रैप टेक्स्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं रैप टेक्स्ट करूंगा, जो ये एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट है ये नीचे वाली लाइन के अंदर आ जाएगा। क्लिक किया तो ये नीचे आ गया। तो इसका काम है रैप टेक्स्ट का, आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो उसको आप मल्टी लाइन में लिख सकते हो किसी सेल के अंदर, विदाउट आप विड्थ को इंक्रीज किए हुए। फिर अपने पास में मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन। मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, दो या दो से अधिक जो सेल्स होते हैं उनको मर्ज करता है, और सेंटर का मतलब उसका अलाइनमेंट सेंटर कर देता है। जैसे मैंने यहां पर इस सभी सेलों को सेलेक्ट कर लिया और यहां से मर्ज सेंटर कर दूंगा। अब ये एक सेल में बन गया और इसमें जो भी कुछ लिखूंगा वो कहां पर जाएगा, वो सेंटर के अंदर चला जाएगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा एम्प्लॉय सीट, एम्प्लॉय सीट। अब इसको मैं अगर इंक्रीज करूंगा इसकी साइज को, तो इंक्रीज कर सकता हूं, यहां से बोल्ड कर सकता हूं और ये साइट का नाम होगा। यानी यहां से आप दो या दो से अधिक सेलों को सेलेक्ट करके मर्ज कर सकते हो और उनकी फॉर्मेटिंग को भी सेंटर कर सकते हो। इसके अंदर भी अपने पास में अदर ऑप्शंस हैं, जैसे मर्ज एक्रॉस, अनमर्ज सेल्स, मर्ज सेल्स। तो इसके अंदर दूसरा जो टॉपिक है वो है मर्ज एक्रॉस। देखो मर्ज एक्रॉस एक्चुअल में क्या करता है, जैसे मैंने किसी सेल को मर्ज किया और यहां पर जाके मैंने मर्ज एक्रॉस किया, तो मर्ज एक्रॉस करेगा ओनली सेलों को मर्ज। कैसे, क्लिक किया, यहां से मर्ज एक्रॉस पे गए, देखो ये कॉलम्स को तो मर्ज कर रहा है बट रोज को मर्ज नहीं कर रहा है। तो यहां पर किसी सेलों में आपको इस प्रकार सेलों को सिलेक्ट करके रो को मर्ज नहीं करवाना है, कॉलम्स को मर्ज करवाना है, तब ये कॉलम्स को मर्ज कर देगा। यहां से क्या करता है, मर्ज सेल आपने जितने सिलेक्ट किए हैं सेल उनको मर्ज करने का काम करेगा, बट इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो सेंटर में नहीं रहेगी। इसकी फॉर्मेटिंग जैसे आप टेक्स्ट लिखोगे, जैसे मैंने यहां पर, तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। डिफॉल्ट में जब भी अपन एक्सेल के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट का जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट साइड होता है। किसी नंबर को लिखते हैं तो उसका अलाइनमेंट राइट साइड का होता है। उसके बाद में आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हो। तो ये फॉर्मेटिंग को सेट नहीं करेगा, अलाइनमेंट को सेट नहीं करेगा। जस्ट इसके नीचे एक ऑप्शन है अनमर्ज अलाइनमेंट। तो जैसे ही मैं अनमर्ज करूंगा सेल्स को, तो सेल्स को अनमर्ज करने के लिए मुझे यहां पर क्लिक करना होगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो सर इसमें लिखा गया टेक्स्ट कहां जाएगा, इसमें लिखा गया टेक्स्ट उसके फर्स्ट सेल के अंदर यहां पर आ जाएगा। और अगर आप सेलेक्ट करके मर्ज करोगे तो जो फर्स्ट सेल में टेक्स्ट लिखा हो वो पूरे के पूरे इसमें मर्ज वाले सेल के अंदर चला जाएगा। आज का ये टॉपिक इतना ही है, अगला टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।